शिवाय। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है कि हे पवन सुत हनुमान जी, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। अब यहाँ भाव क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो, यानी तुम मेरे हो। यह भगवान का अपने मुख से भक्त के लिए कहना भक्ति का अंतिम फल है। भगवान मैं तेरा हूँ, यह भक्ति है, और भगवान मैं तुम्हारे लिए हूँ, यह साधना है। ऐसा निश्चय करना यही भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मयेव मन आध वस्तु मयि बुद्धि निवेश्य, यानी भगवान मेरा समय तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, शरीर तुम्हारा, मन तुम्हारा, बुद्धि तुम्हारी, मेरा संसार भी तुम्हारा ही है, मेरा सर्वस्व तुम्हारा, मेरे देह पर सत्ता भी तुम्हारी है। यह भक्ति है। ऐसी भक्ति हनुमान जी ने की थी। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी की इस समर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुम मम प्रिय भरत संभाई। यह भक्ति का अंतिम फल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में भक्त का जो वर्णन किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, अनपेक्ष सूर्च दक्षियो मद्भक्त शमे प्रिय, यानी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने पर हर भक्त की अंतिम इच्छा होती है कि भगवान अपने मुख से कहें कि तू मेरा है। भक्ति शब्द का अर्थ सेवा अथवा आराधना होता है। श्रद्धा और अनुराग भी इसी के अर्थ माने जाते हैं। भक्ति शब्द का अर्थ है भज सेवायाम, भगवान का सेवा प्रकार। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी भक्ति की व्याख्या इस प्रकार ही की गई है, अर्थात ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो साथ में फरिश्ते भी बनाए, देवी देवता बनाए। सबको एक लाइन में खड़ा करके पूछा कि आप किसका आदेश मानोगे, किसके अधीन रहोगे? सबने एक स्वर में कहा, आपके। तो सृष्टि के आरंभ में ही ईश्वर ने भक्ति का बीज बो दिया। ये भक्ति सब अपने अपने ढंग से करते हैं। प्रभु की भक्ति कैसी करनी है? भक्ति हर प्राणी करता है। जो अपने आप को नास्तिक कहता है, वह भी भक्ति करता है। भक्ति का असली अर्थ है किसी एक पुरुष या भगवान के प्रति इतना गहरा प्रेम हो जाना, या उसके पाने की इच्छा में ही केवल हमेशा वही याद रहना। हमारे मुंह से सदा उसी को पाने के लिए शब्द या उसी के गुणों का गुणगान होना भक्ति कहलाता है। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो, तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो तुम फिर वही करो जो मैं चाहता हूँ, और फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।